नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर छपरा और समस्तीपुर में चुनावी सभा को किया संबोधित। दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव के प्रचार अभियान का आज अंतिम दिन। 3 नवंबर को होगा मतदान। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने लिया फैसला, नए मेडिकल कॉलेज की जमीन की शर्त होगी समाप्त। और राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख से अधिक, संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 94%। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनावी दौरे में आज छपरा में चुनावी सभा को संबोधित किया। छपरा के अलावा श्री मोदी आज समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा विधानसभा क्षेत्र का भी दौरा करेंगे। समस्तीपुर और बगहा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ होंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 146 महिलाओं समेत 1463 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। इसके लिए प्रमुख उम्मीदवारों और नेताओं द्वारा आज जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। दुमका विधानसभा क्षेत्र से कुल 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा की लुईस मरांडी और झामुमो के बसंत सोरेन के बीच है। भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में अब तक 3 पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास के अलावा पूर्व मंत्री व आजसू नेता सुदेश महतो, अन्नपूर्णा देवी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे आदि जनसभाएं कर चुके हैं। बाबूलाल मरांडी आज भी चुनावी सभाएं कर रहे हैं। वहीं झामुमो प्रत्याशी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके मंत्रिमंडल के साथी आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, सत्यानंद भोक्ता, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने सभाएं की हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभाएं जारी हैं। इधर बेरमो में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव का प्रचार आज शाम 4 बजे थम जाएगा। इस विधानसभा क्षेत्र के लिए एनडीए और यूपीए के नेता जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद बेरमो में प्रचार के लिए जाएंगे। इधर एनडीए की ओर से भी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और अर्जुन मुंडा जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सेना में बहाली के नाम पर पैसा वसूली करने वाले 3 लोगों को रामगढ़ जिला पुलिस ने सेना की खुफिया रिपोर्ट के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कई वर्षों से रामगढ़ जिले की छावनी स्थित पंजाब रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट सेंटर में जवानों की भर्ती में दलालों की भूमिका की सूचना आ रही थी। इसकी गुप्त सूचना मिलिट्री इंटेलिजेंस ने रामगढ़ पुलिस को दी थी। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने इस बाबत जानकारी दी है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के द्वारा ये सूचना मिली थी कि अभी रामगढ़ कैंट में आर्मी की बहाली चल रही है। उसमें कुछ दलाल लोग हैं जो कैंडिडेट से पैसा की डिमांड कर रहे हैं नौकरी लगाने के बहाने। इसी में मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना के आलोक पे रामगढ़ पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई थी इस चीज को देखने के लिए। उस स्पेशल टीम के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन लोगों के द्वारा आर्मी में बहाली को लेकर के पैसे का डिमांड किया जा रहा था और ये उनको बताया जा रहा था कि अगर आप पैसे देंगे तो हम आपकी नौकरी लगवा देंगे। तो अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और डिटेल जांच चल रही है। जो स्पेशल टीम बनाया गया है उस टीम के द्वारा डायरेक्ट मिलिट्री ऑफिसर से संपर्क स्थापित करते हुए और जो संबंधित एजेंसी जो रिक्रूटमेंट करते हैं उनसे संपर्क स्थापित करते हुए उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। राज्य में आदिवासी कल्याण योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद टीएससी के गठन के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसकी मंजूरी के लिए जल्द ही इसे राज्यपाल को भेजा जाएगा। परिषद में मुख्यमंत्री अध्यक्ष, जनजातीय कल्याण मंत्री पदेन उपाध्यक्ष, 16 विधायक सदस्य के साथ 4 नामित सदस्य और 1 विशेष सदस्य होंगे। टीएससी जनजातीय समुदाय के लिए नीति बनाने और इसमें सुधार संबंधी सुझाव राज्यपाल को देती है। राजधानी रांची के दरभंगा हाउस में आज सीसीएल का 64वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद ने देश भर में सीसीएल के क्रियाकलापों की विस्तृत जानकारी दी
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सीसीएल की ओर से कई प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। 2-3 महीनों के अंदर सीसीएल कोयला उत्पादन में पिछले वर्ष की बराबरी कर लेगा। राजधानी रांची में कोरोना वैक्सीन के वितरण और रख रखाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में उपायुक्त छवि रंजन ने जिले के सिविल सर्जन को वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज और रख रखाव संबंधी उपकरणों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। श्री रंजन ने इसे लेकर अपर जिला दंडाधिकारी, एसडीओ, सिविल सर्जन और रिम्स के चिकित्सकों के साथ बैठक कर कहा कि वैक्सीन उपलब्ध होने पर सबसे पहले कोरोना को नियंत्रित करने की व्यवस्था में लगे लोगों को चिन्हित कर टीका लगाया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इसे शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। चिकित्सा शिक्षा को सस्ता बनाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एमबीबीएस में प्रवेश के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं के नए नियमों को अधिसूचित किया है। नए नियमों में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से चिकित्सा शिक्षा के स्तर को बनाए रखने पर बल दिया गया है। इसके तहत अब मेडिकल कॉलेज और उनसे जुड़े अध्यापन अस्पतालों की स्थापना के लिए निश्चित भूमि की आवश्यकता नहीं होगी। अधिसूचना में विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए कौशल प्रयोगशाला का होना अनिवार्य है। नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए जरूरी है कि उससे 300 बिस्तरों वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का प्रबंध भी हो। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार नए नियम ऐसे सभी चिकित्सा महाविद्यालयों पर लागू होंगे जिनकी स्थापना की जानी है। ये नियम उन मेडिकल कॉलेजों पर भी लागू होंगे जो 2021-22 के सत्र से एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिला बढ़ाना चाहते हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,12,87 तक पहुंच गया है। इनमें से कल 474 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है, वहीं 367 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। कल विशेष जांच अभियान के दौरान सबसे अधिक राजधानी रांची में 139 संक्रमित पाए गए हैं। वहीं बोकारो में 73, पूर्वी सिंहभूम में 61, धनबाद में 31, पलामू में 21, देवघर में 20, रामगढ़ में 18, गढ़वा में 15, हजारीबाग में 13, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में 10-10 और गोड्डा तथा गुमला में 7-7 संक्रमित मिले हैं। केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले 25,000 टन प्याज आयात करने की योजना बनाई है। यह नेफेड द्वारा निजी आयातकों से लिए गए 7,000 टन प्याज के अलावा होगा। उधर केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार आलू के बढ़ते मूल्य पर अंकुश के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि आलू पर आयात शुल्क 30% से घटाकर 10% कर दिया गया है। अब अगले वर्ष 31 जनवरी तक 10% आयात शुल्क के साथ 10 लाख मीट्रिक टन आलू का आयात किया जाएगा। खूंटी जिले में दीदी बाड़ी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कुपोषण के विरुद्ध जंग का आगाज किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कुपोषण मुक्त करना और स्थानीय लोगों को दीदी बाड़ी योजना में रोजगार दिलाना है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारी खूंटी संवाददाता। दीदी बाड़ी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कुपोषण के विरुद्ध जंग का आगाज किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उचित आहार के माध्यम से कुपोषण को मात देना व स्थानीय लोगों को दीदी बाड़ी में काम करते हुए रोजगार प्रदान करना है। इसके माध्यम से सभी ग्रामीण महिलाओं को छोटी जगह पर पोषण युक्त पौधों को लगाते हुए पौष्टिक आहार को दैनिक आहार का हिस्सा बनाने की योजना है।
इसके तहत महिला लाभार्थी अपनी जमीन पर पोषण युक्त टमाटर, बैगन, राजमा, मूली, गाजर, पपीता, नींबू, मोरिंगा, केला समेत अन्य पौधों को लगाकर उसकी देखभाल करेंगे। इसके उपज से महिलाओं व उनके परिवार को पौष्टिक आहार मिलेगा। साथ ही खुद के खेत पर काम करने हेतु मनरेगा के माध्यम से रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। पाकुड़ जिले में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज से 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन पुराना सदर अस्पताल में किया। इस दौरान जिले के 1108 पोलियो बूथों पर 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के पहले दिन पोलियो बूथों पर वैक्सीनेटरों के अलावा आंगनबाड़ी सेविका, ग्राम प्रधान एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने लक्षित बच्चों को खुराक पिलाने में अहम भूमिका निभाई। सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान और सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर ने भी दर्जनों पोलियो बूथों का निरीक्षण किया। जिले में विशेष पल्स पोलियो अभियान का लक्ष्य 1,87,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना है। खूंटी जिले के मारंगहादा और तुपुदाना थाना क्षेत्र में आतंक का पर्याय रहे पीएलएफआई के पूर्व एरिया कमांडर चरकू पहान अब केसर की खेती कर जीवन यापन कर रहे हैं। चरकू पहान के मुख्यधारा में जुड़ने के बाद अब गांव के अन्य युवक भी केसर की खेती में जुट गए हैं। युवाओं का मानना है कि केसर की खेती से किसानों की आय दोगुनी होगी। इसके लिए ऑनलाइन केसर का बीज मंगाकर केसर की खेती की जा रही है। एक सीजन की खेती से 1.5 से 2 लाख तक की आमदनी हो सकती है। 4 महीने में केसर की फसल तैयार होने के बाद इसकी मार्केटिंग की जा सकेगी। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार 1 हेक्टेयर में केसर की खेती से किसान सालाना 24 से 27 लाख रुपए की आमदनी कर सकते हैं। 70,000 रुपए प्रति किलो की दर से मंगाए गए बीज अब अफीम की खेती की जगह लेने की राह पर हैं। गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी प्रखंड में हरिदेव अस्पताल में कालाजार बीमारी रोकने संबंधी कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यक्रम में बताया गया कि इस क्षेत्र में कालाजार रोकने के लिए 51 गांवों में दवा का छिड़काव कराया गया है। कुछ गांवों में छिड़काव को लेकर परेशानियों का भी सामना लोगों को करना पड़ा था, जिसके लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया गया था। यह भी जानकारी दी गई कि जिले के इस क्षेत्र में 15 कालाजार मरीजों का उपचार किया गया है। सरकार की ओर से इन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है। कार्यक्रम में यह सुनिश्चित किया गया कि जिले के कई गांवों में कालाजार खोज पखवाड़े के तहत अभियान चलाया जाएगा। चैनपुर गढ़वा के सीमावर्ती थाना क्षेत्र के खूराकला गांव में कल शाम एक ईंट से लगे ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर मकान में घुस जाने से एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित 2 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें से एक महिला और एक बच्चे को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स में रेफर किया गया है। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आईपीएल क्रिकेट में आज किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स सामने सामने होंगे। इससे पूर्व सनराइजर्स हैदराबाद ने कल रात शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स को जीत के लिए 121 रन चाहिए थे, जो उसने 5 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर और 1 गेंद में बना लिए। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 120 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर छपरा और समस्तीपुर में चुनावी सभा को किया संबोधित। दुमका और बेरमो विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान का आज अंतिम दिन, 3 नवंबर को होगा मतदान। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने लिया फैसला, नए मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन की शर्त होगी समाप्त। और राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख से अधिक, संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 94%। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।